तो वहीं भोपाल के व्यापारियों ने तुर्की से सारे रिश्ते खत्म करने की मांग की है। जमकर नाराजगी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान और उसका दोस्त तुर्की है तो वो भी हमारा दुश्मन ही माना जाएगा। जहां से सेब का व्यापार किया जाता था उस पर भी रोक लगा दी। तुर्की और अजरबैजान को लेकर आपकी इंडस्ट्री की क्या रोक है, क्या आप लोग सोच रहे हैं, किस तरह बायकॉट करेंगे, पूरी डिटेल में मुझे बताइए। सर देखिए, ये बात सही है कि चाहे तुर्की हो या अजरबैजान हो, ये पास की कंट्री होने के नाते यहाँ पे डीलर इंसेंटिव टूर्स बहुत हुआ करते थे और अच्छा खासा, चूंकि जिनके पास यूएस वीज़ा होता था और यूके वीज़ा होता था तो टर्की वीज़ा इमीडिएटली मिल जाता है, तो बहुत आसान होता है किसी के लिए कि साहब यहाँ चले जाएं। मतलब अगर कोई इंक्वायरी करने आता है कि उसे तुर्की या अजरबैजान जाना है तो आप लोग उसकी बुकिंग नहीं कर रहे हैं? हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम पहले कस्टमर को समझाने की कोशिश करते हैं कि सर आप कोई और डेस्टिनेशन चले जाओ, ये दो देशों को छोड़ के इनके अलावा भी पूरी दुनिया है, 198 कंट्रीज है घूमने के लिए और इनसे सस्ते में भी है। लेकिन अगर कोई बोलते ही है कि नहीं यार हमको ये करना है तो हम मना कर देते हैं, उससे हाथ जोड़ लेते हैं कि साहब हम ये नहीं कर पाए। भारत का गुस्सा अब उबल पड़ा है। बाइकआउट कर दिया टर्की एप्पल को, हमको खाना ही नहीं है। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अपने असली मंसूबे दुनिया के सामने रख दिए हैं। तुर्की ने भारत की पीठ पर एक नहीं तीन बार खंजर घोंपा है। अब उसका चेहरा साफ है और हिंदुस्तान का जवाब और भी साफ, बायकॉट और बहिष्कार। पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की ने तीन धोखेबाजी की। पहले तुर्की ने अपने वॉरशिप पाकिस्तान भेजे, 2 कार्गो शिप भेजे, सिंगर ड्रोन से भारत पर हमला हुआ। भारतीय सेना साफ कर चुकी है, पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई में तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। अब इस गद्दारी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं भारत के व्यापारी, ट्रैवल एजेंसियां और आम जनता। हर कोई तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक झटका देने में जुटा है। तुर्की के सेब का भारत में बहिष्कार, तुर्की पर भारत की ट्रैवल स्ट्राइक, फ्लाइट, होटल बुकिंग रद्द, संग भर व्यापारी भी विरोध में। तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने खुल के मदद की थी, तुर्की की एक सामान पहुंचाया था। तुर्की एहसान फरामोश है, इसका पूरी तरीके से बायकॉट करना चाहिए और कभी भी इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तुर्की देखिए एक ऐसा छोटा सा देश है और वो जब कहीं पनाह किसी को नहीं मिलता है तो गए गुजरे लोगों के साथ ही जाते हैं। भारत एक विशाल बड़ा देश है और पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो सब भारत के देश थे। एक तुर्की उसके साथ चला गया तो क्या होगा? ये तुर्की टर्की भारत वाले नहीं मानते उनको, वो पाकिस्तान के साथ कोई था ही नहीं। मजबूरी में एक आदमी चला गया है तो उसने भी कोई मदद नहीं की। शायद एक बंदरगाह पे कोई ले जाके वो खड़ा कर दिया और बोला मैं पाकिस्तान के साथ में हूँ। स्थानीय व्यापारी साफ कह रहे हैं अब न तुर्की का माल खरीदेंगे न बेचेंगे। सेब से लेकर संगमरमर तक पूरा व्यापार ठप करने की मुहिम शुरू हो गई है। हर साल करीब 1.29 मीट्रिक टन सेब का आयात तुर्की से होता है। 1000 से 1200 करोड़ का व्यापार होता है सेब का। अब अनुमानित 50% घाटा तुर्की के इकोनॉमी को हो सकता है। सेब ही नहीं, भारत ने तुर्की और अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी सीधा वार किया है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि तुर्की में 3.3 लाख भारतीय सैलानियों ने यात्रा की थी, जबकि अजरबैजान की 2.43 लाख भारतीयों ने यात्रा की थी। 2024 में लाखों भारतीय तुर्की और अजरबैजान गए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बहिष्कार शुरू हो चुका है। ट्रैवल एजेंसियां तुर्की अजरबैजान के ट्रैवल पैकेज को रद्द कर नए विकल्प सुझा रही हैं। पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर,
ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली। और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत साइड में खड़े हैं। मांग उठ रही है कि 2023-24 में दोनों देशों के बीच हुआ करीब $11 बिलियन का व्यापार अब पूरी तरह बंद किया जाए, ताकि पाकिस्तान के इन साथी मुल्कों को ऐसा सबक मिले जो उन्हें हमेशा के लिए याद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तुर्की के बहिष्कार की मांग लगातार की जा रही है। पाक का साथ भारी पड़ेगा। 2024 में 3.3 लाख भारतीय तुर्की गए। ट्रैवल से तुर्कियों को करोड़ों की कमाई हुई है। एक व्यक्ति का औसतन 85,000 का खर्चा हुआ है। 2 लाख भारतीय अजरबैजान भी घूमने गए। पिछले 4 साल में 30 फिल्मों की शूटिंग अजरबैजान में हुई है। इसी के साथ आपको बताते हैं, पाकिस्तान परस्त तुर्की के खिलाफ देश भर में लोगों की नाराजगी है और तुर्की से सभी रिश्ते खत्म करने की मांग की जा रही है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तो ये बताइए, तुर्की ने जो पाकिस्तान की मदद की है, अब तुर्की के खिलाफ भारत में खिलाफत है क्या? तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने खुल के मदद की थी तुर्की की, एक सामान पहुंचाया था। तुर्की एहसान फरामोश है, इसका पूरी तरीके से बायकॉट करना चाहिए और कभी भी इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तुर्की देखिए एक ऐसा छोटा सा देश है और वो जब कहीं पनाह किसी को नहीं मिलता है तो गए गुजरे लोगों के साथ ही जाते हैं। भारत एक विशाल बड़ा देश है और पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो सब भारत के देश थे। एक तुर्की उसके साथ चला गया तो क्या होगा? ये तुर्की टर्की भारत वाले नहीं मानते उनको, वो पाकिस्तान के साथ कोई था ही नहीं। मजबूरी में एक आदमी चला गया है तो उसने भी कोई मदद नहीं की। शायद एक बंदरगाह पे कोई ले जाके वो खड़ा कर दिया और बोला मैं पाकिस्तान के साथ में हूँ। शिमला के व्यापारियों से केंद्र को चिट्ठी लिखी है। तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। तो देश के लोग अब सामने आ रहे हैं और तुर्की से हर तरीके से रिश्ते खत्म करने की मांग यहां की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें हैं और अब शिमला के व्यापारियों ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर व्यापार खत्म करने की मांग यहां शिमला के लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ड्रोन जो आ रहे हैं वो तुर्की जैसे देश के ड्रोन, जहां से हम लगभग बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं या वहाँ निर्यात करते हैं, दुश्मन देश का साथ दे रहा है। इस वक्त हमारे दुनिया में केवल मात्र एक देश जो है अभी सीधे जो है साथ दे रहा है पाकिस्तान का, वो तुर्की है। और टर्की से जो है भारत में सेब जो है सबसे ज़्यादा आयात होता है। हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के सेब बागवान जो है भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे दुश्मन देश का जो दुश्मन का साथ दे रहा है वो भी दुश्मन ही हमारा हुआ, उस दुश्मन देश के आयात निर्यात पर पूर्णतः हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, भारत की कार्रवाई में अब तक 16 पाकिस्तानी चौकियां तबाह हुई हैं। 6 से 10 मई के बीच में पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हुए। सीजफायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 16 चौकियां तबाह हो चुकी हैं, जिसकी एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार और पाकिस्तान की पोस्ट धूल में मिल गई। एक और सटीक निशाना और पाकिस्तानी ठिकाना जलकर राख हो गया। हॉवित्जर की एक मार और पाक की पोस्ट का नामो निशान मिट गया। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 16 पाकिस्तानी ठिकाने भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिए। सेना ने अपने पराक्रम की तस्वीरें भी जारी की ताकि इस्लामाबाद से लेकर कराची और रावलपिंडी तक हर पाकिस्तानी जनरल देख ले
जब भारत वार करता है तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है और खून में लिपटी जमीन